कभी बुलडोजर की तरफ ध्यान ले जाते हैं, कभी किसी धार्मिक स्थल की तरफ ध्यान ले जाते हैं, और जब उन सब से जनता का पेट भर जाता है तो ये देखते हैं कि अब जनता फिर इनसे ऊब चुकी है, तो फिर अगला मुद्दा आ जाता है, बिजली संकट आ गया। अब 15-20 दिन जनता इसी में अड़झी रहेगी। फिर ये कोयला संकट पैदा क्यों हुआ? ये सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार के पास हर विभाग है और उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसमें मंत्री भी हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हैं। उनको अपने विभाग के बारे में प्लानिंग का नहीं पता। उनको पता नहीं है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो कोयले की डिमांड बढ़ेगी, बिजली बढ़ेगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी। तो उन्होंने पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं किया? तो ये सब एक जानबूझ के प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और ये सारा जो है सरकार का फेलियर है। नहीं तो एकदम से ज़रूरत पड़ रही है तो सरकार तो मतलब पहले से कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा। प्लान बनाती तो कमी क्यों हुई? देखिए, हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, देश को पता है कि हमारे घर में 50 किलो आटा डेली हर महीने लगता है। ये मान के चलिए कि 50 किलो आटा लगता है, तो साल के 12 महीने 6 कुंटल अनाज लगेगा। हो सकता है बीच में कोई फंक्शन आ जाए तो 1-2 कुंटल हमेशा आदमी फालतू रखता है अपने परिवार में, वो फंक्शन मैनेज हो जाता है। क्योंकि हमें तो पता होगा ना, हमारे यहाँ शादी आएगी तो शादी में भी अरेंजमेंट करना, तो सबको पता रहता है। तो इन्हें नहीं पता था कि हम हर साल हमारे देश में गर्मी का सीज़न आता है, गर्मी के सीज़न में बिजली की डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो और कैपेसिटी ज़्यादा से चलाना पड़ेंगे संयंत्र क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? ये बिजली की इतनी डिमांड है तो ये नए बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगा पा रहे? तो ये सब सरकार के फेलियर की तरफ जाता है, और सरकार सिर्फ अपना भला देखती है, जनता का भला नहीं देखती। कुछ लोग, कुछ टीवी चैनल भी ये सवाल करते हैं कि क्या इसका कारण केजरीवाल तो नहीं जो फ्री में बिजली बांट रहे? देखिए, एक दिल्ली में फ्री में बिजली बट रही है, गुजरात में तो कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, फिर गुजरात में क्यों संकट में है? उत्तर प्रदेश में क्या फ्री में है, यहाँ भी क्यों संकट है? संकट ये है कि ये कोई संयंत्र नहीं लगा पाए। 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगा। तो जब कारखाना नहीं लगा, डिमांड तो रोज़ बढ़ेगी, तो वो डिमांड कैसे पूरी करोगे भाई? तो ये सरकार के फेलियर होते हैं, और सरकार अपनी फेलियर, नाकामी छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है। सबसे बड़ा भारत के अंदर जांच का विषय है कि अचानक कोयले की डिमांड ऐसे क्यों बढ़ी, आपूर्ति पहले से क्यों नहीं जारी रखी गई। ये संकट पैदा किया जाता है एक मुद्दे से ध्यान हटका के जनता का ध्यान दूसरे मुद्दे पर लगाना, क्योंकि इस समय महंगाई, बेरोजगारी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है भारत के अंदर, उससे ध्यान भटकाया जाता है। कभी बुलडोजर की तरफ ध्यान ले जाते हैं, कभी किसी धार्मिक स्थल की तरफ ध्यान ले जाते हैं, और जब उन सब से जनता का पेट भर जाता है तो ये देखते हैं कि अब जनता फिर इनसे ऊब चुकी है, तो फिर अगला मुद्दा आ जाता है, बिजली संकट आ गया। अब 15-20 दिन जनता इसी में अड़झी रहेगी, फिर ये मुद्दा शांत हो जाएगा, फिर दूसरा कोई मुद्दा उठेगा। तो ये नेताओं का काम होता है, एक मुद्दा जब ज़्यादा चल जाता है तो फिर उसे बंद करके दूसरा मुद्दा फिर खड़ा कर दिया जाता है। अब तो आज आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? आज मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पे सबको अपना ईश्वर करे कि आज सब संकल्प लें कि हम एक दूसरे मजदूर की मदद करेंगे, और ईश्वर से अनुरोध करो कि किसी मजदूर का रोज़गार ना जाए और उन्हें अपना रोज़गार मिलता रहे। सरकारों को सद्बुद्धि आए कि मजदूरों का शोषण करना बंद कर दें, और जो मजदूर बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें, और सब मजदूरों के परिवारों में खुशहाल, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। बस मेरी तो यही आप लोगों के लिए दुआ है।